बैंक में न्यू ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कस्टमर्स को अप्रोच करना। अकाउंट ओपनिंग के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए, या फीडबैक करने के लिए, या फिर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अगर आप गलत टेक्निक से अप्रोच करते हो तो कस्टमर्स इग्नोर कर देता है ना। इस गाइड में मैं आपको बताऊंगा सिंपल टेक्निक्स मिलेंगी जिससे कस्टमर्स कंफर्टेबली बात सुने और आपसे जो है आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप तो उन लोगों को कुछ टारगेट्स भी दिए गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो लाइक आपको दिया गया होगा कि अकाउंट ओपनिंग करवाने हैं कुछ लोग कस्टमर्स के, या फिर अटल पेंशन योजना के फॉर्म भरवाने हैं, फीडबैक लेना है कस्टमर से, ठीक है। फीडबैक आपको बेसिकली 10 से 20 बता देते होंगे वो। तो अगर आप गलत टेक्निक से उन्हें अप्रोच करते हो कस्टमर्स को तो कस्टमर से इग्नोर करेगा और वो नहीं, आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ आपको बात करने के तरीके बताऊंगा जिनसे आप उनसे अपना काम करवा सकते हो आराम से। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, और अच्छे लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं। अकाउंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स को समझाना और उन्हें गाइड करना ताकि वो अकाउंट ओपन करें या किसी यूजफुल स्कीम को बेनिफिट ले सके, ठीक है। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करवाना है कस्टमर, बैंक का जो टारगेट होता है, एपीवाई वाला, इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, कस्टमर फीडबैक कलेक्शन, और इसमें आप क्रेडिट कार्ड वाला भी जोड़ सकते हो, क्रेडिट कार्ड का भी कहते देते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं किसी कस्टमर से कहूँ, कोई आया बैंक में, उनसे हमने कहा, मान लो हमें उनसे जो है क्रेडिट कार्ड बेचना है, प्रमोट करना है। तो अगर मैं उससे किसी से कहूँ कि हेलो, ये सर, या ये क्रेडिट कार्ड है, ये लेना चल चाहोगे या नहीं, तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो तो मना ही करेगा ना। कुछ टेक्निक्स होती है भाई बोलने की, तो वो आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले कस्टमर को अप्रोच करने का गोल्डन रूल समझ लो। स्टेप वन, जब भी अगर आप किसी को कॉल पे कहो या फेस टू फेस कहो तो सबसे पहले आपको उसे ग्रीट करना है भाई। हाय हेलो नमस्ते, हाय हेलो मत करना भाई, नमस्कार या गुड मॉर्निंग बोल, जो करना है वो बोल दो, ठीक है। और अपना बोलिए, मैं कैनरा बैंक से बोल रहा हूँ, जो भी ब्रांच हो आपकी, लाइक कलकत्ता ब्रांच है तो कलकत्ता ब्रांच ब्रांच से, ठीक है। तो इससे क्या है, कस्टमर को थोड़ी सी अथॉरिटी फील लगती है, कस्टमर को लगता है कि जो बंदा वहाँ पे बात कर रहा है वो थोड़ा ऑथेंटिक बंदा है, ठीक है। जब बैंक का नाम बोलते हो ब्रांच का नाम बोलते हो तो लगता है कि हाँ, कोई मेरे से कोई बैंक बैंक में मेरे अकाउंट में से रुपए निकल गए होंगे या फिर कट गए वगैरह गए होंगे, इसलिए बैंक से फोन आया है, तो वो थोड़ा सा डर भी जाता है अचानक से। मैंने कई बार बात करी है लोगों से, तो यही होता है जब आप उसे बोलोगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ इस ब्रांच से, तो वो भी आपको बदले में नमस्ते बोलेगा। या फिर आप है ना, जब आप फोन करोगे तो आप अगर नमस्ते ना बोलो और ठीक बैंक का नाम हो तब भी वो ऑटोमेटिक आपसे नमस्ते करता है कस्टमर, मतलब कस्टमर भी बैंक की रिस्पेक्ट करते हैं, बैंक के ऑफिस, है ना। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको ही कॉल करनी है, आपके जो ऑफिसर्स होते हैं पीओ वगैरह वो भी कॉल करते हैं, लाइक हमारी बैंक में जो पीओ हैं वो भी कॉल करती हैं उन कस्टमर्स को जिनका जो है आरसी इंश्योरेंस नहीं होता है। आरसी इंश्योरेंस के लिए आपको भी बोला गया होगा कॉल करने के लिए, ठीक है। तो कॉल तो देखो हर कोई करता है, हमारी जो एक और पीओ है वो करती है उनके लिए, जिन लोगों के चेक क्लियर नहीं हो पाते हैं उनको कॉल करा जाता है। देखो कॉल करने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हमें बस कस्टमर को अपने एक बैंक की तरफ से चीज़ बताना है, कस्टमर को कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको, ये बताना है कि हाँ, आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है, मैं यहाँ अप्रेंटिस हूँ, ये नहीं बोलना है, ठीक है। सो अगर आपको मान लो क्रेडिट कार्ड पूछना है, चलो मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मुझे किसी को आरसी और इंश्योरेंस के लिए फ़ोन करना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम है आलोक, ठीक है। तो आलोक से कैसे बोलेंगे कि सर आपका जो आरसी और इंश्योरेंस था, पहले तो हमें उसे ये बताना क्यों था, पहले हमें उसे बताना है कि लाइक आपने पहले कार लोन लिया था इस बैंक से एंड उसका आरसी और इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप हमें नया वाला प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि बैंक में अभी ऑडिट चल रहा है, ठीक है। हमें रीज़न भी बताना है कि क्यों करवाना है, ठीक है। एंड अगर वो बोले कि मैंने प्रोवाइड करवा करवा दिया था, तो आपको बोलना है कि ऑडिट चला है और इसलिए हमें फाइल्स आपकी मेंटेन करनी है, उसमें मांगा गया है, ठीक है। तो इतना सुनकर कस्टमर 90% जितने कस्टमर होते हैं वो हाँ बोल देते हैं, वो देने की कह देते हैं, ठीक है।
90% जो कस्टमर्स होते हैं। बाकी जो फिर उसके बाद पर्पस भी आपको बताना है भाई कि लाइक सर अगर आपका अकाउंट, अगर आपको अकाउंट खुलवाने के लिए बोलना है तो आपको बोलना है कि सर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो है बैंक से बाहर जाके गली गली जाके पैदल चल के कस्टमर ढूंढना है ना। लाइक दुकान वाले जैसे हॉकर्स होते हैं वो बेचते हैं पर सामान, वैसा नहीं बेचना है आपको। बैंक में बैठकर आराम से बात करना और अपने नंबर से वो नहीं करना है। बैंक के पास एक टेलीफोन होता है भाई, वो टेलीफोन ले ले लो, उस टेलीफोन से कॉल करो, ठीक है, ऐसे। एंड बाकी बस अगर कुछ कस्टमर कस्टमर आपसे ये बोलेंगे कि मैं आरसी इंश्योरेंस पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैनेजर को या किसी और ऑफिसर को, तो आप फिर उन एक बार मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए कि इस बंदे का आके आपके पास आया है या नहीं, तो मैनेजर आपको दे देंगे अगर उनके पास होगा तो, ठीक है। वरना अगर कोई और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उनको आप अपने सीनियर से बात करवा देना, जो पीओ वगैरह हो वो भी बात बात कर लेते हैं उनसे, वो उनकी बात मान सकते हैं वो, ठीक है। क्योंकि आप लोग नए हो है ना, तो वो सबको जानते नहीं है, पर जो पुराने लोग हैं उनको वो अच्छे से जानते हैं, तो आप उनसे एक बार बात करके भी करवा सकते हैं काम। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्रोच। तो अगर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए करना है तो कैसे करोगे, देखो। सो सर लाइक एग्जांपल, सर अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में नहीं है तो 5 मिनट में सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको एटीएम कार्ड, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाती है। आपको बैंक की फैसिलिटीज बतानी है, ठीक है, और बताना है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा विद इन 5 मिनट और फ्री। एंड अगर आपको जो, ठीक है, और आपको जो है बैंक में जो लोग हैं उन्हीं से कहना है, आपको बैंक के बाहर जाके नहीं कहना है किसी से। वो आप बाहर जाके कहोगे तो वो कोई नहीं मानता है बात। बाकी मैनेजर आपको कहेंगे 15,000 रुपये जमा करवाने की, कभी कभार कह भी सकते हैं जब टारगेट होते हैं तो। तब उस टाइम आपको कस्टमर जो भी, जो जिसको आप पकड़ के लाओगे कस्टमर को, वो तो जमा करेगा नहीं 15,000 बिल्कुल भी, जो खुद ही से आएगा ऑटोमेटिक। उसे उसे आप थोड़ा सा कह सकते हो कि सर मिनिमम 15,000 वाला अकाउंट खुलेगा और 15,000 जमा कीजिए खुलने के टाइम, और 5 दिन बाद आप वापस नहीं निकाल सकते हो, जब भी टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो आप कस्टमर को, ठीक है। तो वो ऐसी भी बात मान जाएगा आपकी। एंड अटल पेंशन योजना के लिए कैसे अप्रोच करना है वो मैं बता देता हूँ। जितनी भी योजनाएं होती है पेंशन वाली, उसमें क्या है, तो उसमें आपको उसमें फायदे बताने लाइक, सर अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच है तो आप अटल पेंशन योजना ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम में छोटा मंथली कंट्रीब्यूशन लाइक 20 रुपये आपके कटते होंगे, 20-30 रुपये जो भी हो। उसके बाद 1000, और 60 साल के बाद आपको 1000 से 5,000 तक मंथली पेंशन मिल सकती है। मिल सकती है क्या, मिल जाती है भाई, है ना। तो ऐसे पेंशन रहता, और उसे उन्हें बताओ कि बात आपके 30-40 रुपये कटेंगे महीने के, और आपको पेंशन मिलेगी फिर बाद में, तो है ना। तो गांव वाले बेसिकली क्या होता है, बैंक वाले जब अकाउंट खोलते हैं, जब उनके टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं, तो जो पीओ वगैरह खुद ही, जिनके लोगों के अकाउंट फॉर्म होते हैं उन्हीं के खुद ही से बिना पूछे ये अटल पेंशन योजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब वो आता है तो उसे बंद भी कर देते हैं, और सिंपल टारगेट भी पूरा हो जाता है, और उसकी पेंशन भी बाद में बंद करवा लेते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको आरसी और इंश्योरेंस में अगर कोई मान लो आरसी इंश्योरेंस ना है, तो आप उसको थोड़ा डरा धमका भी सकते हो, लाइक डराने के इन द सेंस कि ऐसा बोल दीजिए कि आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया है, एंड इसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो जो है बैंक आपके ऊपर जो है कोई सी भी वो करेगा, एक्शन जो भी होगा एज पर द रूल्स। एक्शन मत बताना कि कुछ भी एक्शन मत बताना अपने हिसाब से, बस ऐसे बोलना, बाकी जो वो होगा वो एक्शन करेगा। आप एक बार ब्रांच आ जाइए ऐसा बोल सकते हो, तो ब्रांच में आके मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर अपने आप ऑटोमेटिक हम समझा देंगे भाई, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो यार, मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे वीडियोस में, ठीक है। आगे देखते हैं कस्टमर फीडबैक कैसे लेते हो। फीडबैक का तो बहुत ही ईजी चीज तो है। वो कहते हैं मिनिमम 10 से 20 तक बोलते हैं, तो ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा कस्टमर हो थोड़ा सा, है ना, उससे तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर ये फीडबैक वाला क्यूआर कोड है या वेबसाइट है, इसको जाकर ये नंबर वगैरह डाल के कर दीजिए अपने फ़ोन से, या फिर वो या तो वो अपने फ़ोन से खुद ही कर लें, या फिर आप उसका नंबर पूछ लेकर खुद ही अपने फ़ोन से कर दो उसका, ठीक है। ये तो होगा उन लोगों का।
जो अपने हिसाब से फीडबैक दे दें, 1 स्टार या 5 स्टार जो भी देना हो दे दें। बट ज़्यादातर फीडबैक जो कौन किन से आप ले सकते हो, वो ले सकते हो गाँव वालों से। जो गाँव वाले लोग आते होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी ब्रांच में भी आते होंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, जिनके पास बस फ़ोन होता है, बाकी जो फॉर्म भी नहीं फॉर्म नहीं भरना नहीं आता उन लोगों को, ठीक है, या फिर है ना। और तो उन लोगों से आप आराम से ले सकते हो। जैसे कि मान लो आप सिस्टम सिस्टम पे बैठे हो, पासबुक स्टार्ट से प्रिंट करने वाले पे, है ना, या किसी भी सिस्टम पे बैठे हो जो लाइक सिबिल स्कोर फाइंड करना या फिर केवाईसी वाली फॉर्म पे, तो जो भी कस्टमर आए उससे पहले आप उसका पहले सब आते ही आते सबसे पहले तो उसका फीडबैक ले लो भाई, उससे उसका नंबर डालो फॉर्म में से देख के, और ओटीपी उससे पूछ लो, ठीक है, और उससे बोलना कि भाई ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब केवाईसी करवाने से पहले ये हमें करवाना ही पड़ता है, वरना केवाईसी नहीं हो पाएगी। ऐसे तो उसे थोड़ा डरा दो, धमका दो, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। फीडबैक लेना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आप कस्टमर को बस थोड़ा सा, कस्टमर क्या क्या जानता है कि क्या ही होता है ना। तो गांव वालों से आप ऐसे करवा सकते हो, इससे बैंक का टारगेट ही पूरा होगा और आपकी भी वो कम होगा। ठीक है, बाकी 3 कॉमन मिस्टेक जो बिजनेस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो वैसे भी खत्म होने वाला है। डायरेक्ट स्कीम सेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब फ़ोन किया और डायरेक्ट स्कीम बोल देते हैं। थोड़ा सा हमें ग्रीड करना होता है, फिर हमें तो थोड़ा सा उसके स्कीम के बेनिफिट बताने होते हैं। हम चीज़ बेचनी होती है, पहले स्कीम बताओ, उससे बेनिफिट बताओ, ठीक है, फिर उसे बताओ कि लेना है तो मतलब है ना। कस्टमर को इंटरप्ट करते हैं, कस्टमर कस्टमर को जितने भी डाउट्स वगैरह हो उसके उसकी वो क्लियर करो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से हमें कितनी लिमिट होगी, उसकी क्रेडिट कार्ड का चार्ज कितना कटेगा, वो बताना है। और रिस्पेक्टफुल टोन मेंटेन करना है। अगर कस्टमर आपसे थोड़ा सा एंग्री हो जाए, पर आपको एंग्री नहीं होना है, क्योंकि अब आप बैंक की तरफ से बात कर रहे हो, कस्टमर आपकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ज़्यादातर कस्टमर ऑन रखते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग करके आपकी कहीं भी सुना दे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी भाई। तो इसलिए आपको रिस्पेक्टफुल टोन मेंटेन करनी है, ठीक है, आपको जो गाली वगैरह नहीं देनी है। और जो है ये आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं करेक्ट अप्रोच को। और मैं आपको बताऊँ, ये कॉल करने से आपके एक बेनिफिट और होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था। पहले मुझे भी कम्युनिकेशन फ़ोन पे बात करने से मैं लोगों से बचता था। मुझे फ़ोन पे लोगों से बात करने से मन नहीं करता था, और बात करता था तो बहुत ही बेकार तरीके से करता था पहले मैं बात। बट जब से मैंने ये किया तो मेरी यार बात करने की थोड़ा तरीका सुधरा है ना। तो वो था एक अच्छी प्लस पॉइंट है। सो यही था आज के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं।